सबसे पहले तो तुम्हारा भ्रम है तुम्हें कुछ हासिल करना है। हासिल तो कुछ करना ही नहीं है। यू आर ऑलरेडी गॉड। दादा भगवान ने बोला है, कोई गधे को घोड़ा बनाना हो तो मेहनत है। हम भी सोचें, तुम भी सोचो, गधे को घोड़ा कैसे बनाएं। पर है ही घोड़ा, अपने को गधा मान रहा है। उसका तो बस भ्रम ही तोड़ना है ना। हासिल तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो तुम झूठी धारणाएं बना के बैठे हो वही तोड़ना है। इतना ही है खाली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं मैं हूँ। अर्जुन मान जाए भगवान तुम ही तो हो, तो अर्जुन का सारा कलेश खत्म हो जाए। अर्जुन ने कलेश तो बढ़ा रखा है क्योंकि भगवान से भिड़ रहा है वो। भगवान कह रहे हैं मैं हूँ, वो कह रहा है नहीं मैं हूँ और मेरे हैं। फिर मेरे मर जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएगा। अगर वो धारणा तोड़ पाता है, धारणा है, आपके मन का एक संकल्प है, आपकी सोच है, आपका मानना है कि मैं जीव हूँ। अगर आप इस भावना से ऊपर उठते हो तो है तो सब कुछ प्राप्त आपको। गुरु ने बोला है, ना तू मुझसे जुदा, ना मैं तुझसे जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं। यही अभेद भक्ति के लिए हम सत्संग में आते हैं। अब यहाँ आके भी हम भेद तोड़ने पे जोर नहीं देते, क्योंकि भ्रम तोड़ोगे तो आप खुद ब्रह्म हो। पर आपका पुरुषार्थ भ्रम तोड़ने पे नहीं हो रहा है। आप कुछ पाने के चक्कर में हो, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो। बाहर से कुछ पाना है ही नहीं। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। पाया कहे सो मशकरा, खोया कहे सो कूड़। अगर कोई कहता है मैंने पाया, मस्खरी कर रहा है, मजाक कर रहा है। खोया कहे सो कूड़, पर पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अब उसको आपको फील करने की कोशिश करनी है। आपने जीव भाव को इमेजिन करके फील किया है। अब आत्म भाव को भी स्टार्टिंग में तो इमेजिन ही करोगे और फील करोगे। गुरु ने बताया इंद्रियों से हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ। कोशिश करो जब कोई भी कर्म शरीर से हो रहा है, आप इसको होता हुआ फील करो। गुरु ने बताया तू नहीं है मैं ही तो हूँ। फील करो, मैं नहीं चलता राम है चलता, मैं नहीं करता राम है करता। वो राम निराकार भी हो सकता है, वो राम आपका इष्ट गुरु भी हो सकता है। आप उनको फील करो, अपने में भी उनको फील करो। शुरू में आपको ये धारणा बनानी पड़ेगी, फिर अनुभव भी होने लगेगा। पर अभी क्योंकि देह भाव का इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये भी इमेजिन करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको अजीब भी लगेगा कि इमेजिन करूं, करना पड़ेगा, क्योंकि एक कांटे से दूसरा कांटा निकलता है। एक धारणा को दूसरी धारणा से काटना पड़ेगा। जो सच है, अब उसके लिए शुरू में अजम्पशन करनी पड़ेगी, आगे चल के वो अनुभव में आ जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स में हम करते थे, भाई एक एज निकालनी है किसी की, तो लेट हिज एज इज इक्वल टू एक्स वाई, कुछ भी हम इमेजिन कर लेते थे, और उसके बाद साल करते करते हम उसकी वैल्यू निकाल लेते थे। ऐसे ही है तो परमात्मा सच, लेकिन जीव अपनी हस्ती बना बैठा। अब उसको अपनी कल्पना को तोड़ने के लिए
पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे तो पुरुषार्थ भी कुछ नहीं बनता है, लेकिन बनता इसलिए है क्योंकि जो नहीं है आप उसको मान बैठे हो और जो है उसको भूल गए हो। जो छड़ना सो स्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पर आने। एक प्रैक्टिस में लगना पड़ेगा कि हम अपने आत्म भाव से नीचे ना आए। सब लोग कहते हैं कोई अभ्यास बता दीजिए, मैं कैसे चलूं जीवन में ये बता दीजिए। बताने जैसा कुछ है नहीं। शरीर की प्रारब्ध में शरीर वर्तेगा। आप विभाग को सिद्ध करने की कोशिश करो, यही हर एक का पुरुषार्थ है। हर एक विभाग करे, क्योंकि जो आदत हो गई अहमता ममता कर्ता, ये रोग पैदा कर लिए हैं। अहम शरीर का करते हो, मैं करते आए हो। अगर विशाल मैं ना कर पाओ, अभ्यास तू से भी चलेगा। मेन जो बात है, हमको इस मैं को मिटाना है और कैपिटल आई तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। कई बार आप लोग उलझ जाते हो, हम आत्मा की बात नहीं कर पा रहे, निश्चय की बात नहीं कर पा रहे। मैं ही तो हूं नहीं कर पा रहे, तू ही तो है तो कर सकते हो ना, इतना तो समझ सकते हो। तू करता तू ही भया, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर तू ही तू करोगे तो तू ही रह जाएगा, मेरी मैं गुम हो जाएगी। प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए है कि ये जो आपने मिथ्या मैं बनाई है, इसकी धारणा को तोड़ा जाए। अभ्यास सिर्फ इसके लिए, इस मिथ्या मैं को गुम किया जाए। अब वो मैं ही तो हूँ विशाल में आ जाओ, उससे भी टूटती है धारणा। और अगर तू ही तू के भाव में आ जाओ, ये धारणा उससे भी टूटती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस चीज़ के पीछे मत जाओ, ये पाना है ये पाना है। आप गुरु के पास कुछ पाने नहीं आते हो, गुरु के पास आप खोने आते हो। ये बड़ी गलतफहमी है सबकी। हम ज्ञान लेने आए हैं, तुम ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान हम किसको दे ही नहीं सकते हैं। हम अनुभव लेने आए हैं, तुम पहले से ही वही हो, अनुभव कौन करे किसका करे। तुम आए हो अज्ञान की निवृत्ति के लिए। माता भगवान के पास कोई गए थे प्रेमी किसी शहर से, तो माता तो अटपटे प्रश्न भी कर लेते थे। बोला क्यों आए हो, जैसे बाहर से लोग आते हैं। माता ने किसी को पकड़ लिया, क्यों आए हो? बोला ज्ञान सुनने आए हैं। तुम्हारे शहर में ज्ञान का अभाव हो गया, फलानी सत्संग नहीं कर रही आजकल। नहीं भगवान, सत्संग तो हो रहा है। फिर क्या करने आया है? अगला उलझ गया। फिर उन्होंने बताया, बोला गुरु के पास अज्ञान निवृत्त करने आते हैं, ज्ञान लेने नहीं आते। ज्ञान स्वरूप तुम पहले से हो। अब आज किसी के पास कोई हालत आती है, कोई दुख सुख आता है, संयोग वियोग होता है, कोई भी बात होती है। कल भी इधर साथ वाले घर में डेथ हो गया, तो 2 मिनट के लिए हम चले गए। अब मिले, वो व्याकुल थे बहुत, लेकिन 2 ही घड़ी हमने बात की खाली। पहले तो बहुत विरलाप कर रहे थे, देखा हमको तो एकदम पकड़ लिया, रोने लगे। मैंने कहा आप तो समझदार हैं, क्या ईश्वर की अमानत ईश्वर को शांति से नहीं देनी चाहिए? 1-2 बात इस तरह की। बोले हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। शांत हो गए इतनी सी बात में। अब हमने ज्ञान नहीं दिया, हमने सिर्फ उनकी भ्रांति तोड़ी कि ईश्वर की अमानत को तुम अपनी कैसे कह सकते हो। अपनी अमानत गर कुछ भरसा ले, अज्ञानी मन रोष करे। तेरा तो भगवान कुछ लेके गया नहीं, तेरी तो दे ही सगी नहीं है। अब तूने भ्रम पैदा कर लिया।
ये मेरा 25 साल तक एक लड़के को जानते नहीं थे। घर वालों ने पकड़ के साथ फेरे लगवा दिए। अब वो पति हो गया, अब इतने व्याकुल हो गए उसके वियोग में। पर असल अगर देखा जाए, तेरा तो कुछ नहीं है। मुट्ठी बांध आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। स्थिति तो यही सच्ची है। लेकिन हुआ क्या, भ्रम पैदा हो गया। जिनके संग रहे वो मेरे लगने लगे, 4 वस्तुएं इस्तेमाल की वो अपनी लगने लगी। जिस घर में रह गए वो घर मेरा लगने लगा। कल परसों भी बात चल रही थी ना, तुम कहते हो घर, हम कहते हैं मुर्दा घर। अब कल घर से ही तो मुर्दा निकला उनके, तो मुर्दा घर हुआ। घर कहाँ हुआ? तुम बनाए बैठे हो घर, सब मुर्दा घर हैं। अब भ्रम तोड़ता है गुरु, तो हम धीरजता में और शांति में आ जाते हैं। गुरु का काम है अज्ञान की निवृत्ति कराना। आप अज्ञानतावश अपने को शरीर माने बैठे हो, आपकी आइडेंटिटी ये हो गई है। गुरु आपको जन्माता है, कैसे तुम मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का साक्षी, जानने वाला, जब तू इसको मेरा कहता है तू ये कैसे हो गया? क्या तोड़ा गुरु ने? भ्रम तोड़ा, भरम का भांडा तोड़ दिया। सतगुरु माना वो अवतार लेते हैं भ्रम का भांडा तोड़ने के लिए। आध्यात्म में भी लोग बढ़ते हैं, इधर भी बहुत सारे भ्रम पाल लेते हैं, लेकिन भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म भाव में आओ। जो भ्रम पाले हुए हैं उन भ्रमों को पालने के लिए नए भ्रम पालते हो। भाई पहले भ्रम पाला मैं, फिर मेरे, फिर उनके लिए व्रत, तप, दान, पता नहीं क्या क्या करते हो। एक भ्रम की पालना के लिए और भ्रमों को पालते जाते हो और अज्ञान की दलदल में फंसते जाते हो। पंडित गोसाई वो लोग भी बता देते हैं, ये वाला व्रत करो, ये वाला पाठ करो, ये वाला फलान करो, भ्रम में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा जो भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति है उसके दुख का अंत हो नहीं सकता है, कहीं से भी नहीं हो सकता है, जब तक कि वो अपने स्वरूप में ना जागे। जब तक उसका जीव होने का भ्रम नहीं तोड़ा जाएगा, उसके पास रोज एक नया भ्रम होगा और रोज एक नया दुख भी होगा। और वो रोज हलचल में आएगा, कहेगा अब क्या करूं। परेशानी कहां पर है? आपके होने पने के भ्रम में परेशानी है। होमे के दीर्घ रोग के कष्ट हैं सारे। ये जो ममत्व भाव पैदा कर लिया, तकलीफ इसके कारण है। कर्ता भाव आ गया अंदर, परेशानी इसके कारण है। एक्सपेक्ट करते हो सारा दिन, परेशानी इसके कारण है। हो तो तुम आनंद स्वरूप, लेकिन हर थोड़ी देर में एक नया दुख पैदा करके बैठ जाते हो। अब कई लोग यहाँ आते हैं, हमसे ही बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बस हमेशा मेरे को ही पास बिठाए रखें, मेरे से ही मुस्कुराते रहें, जहाँ मैं मिलूँ मेरे को बस गले मिलें, मेरे ही घर आते जाते रहें। अब इतनी उम्मीदें लेके बैठोगे, हमारे पास कोई हल ही नहीं। जैसे सब आनंद में बैठे हैं तुम भी बैठो भाई, रोज एक नई इच्छा जगा लो यहाँ भी, तो उसके दुख का निवारण हम भी नहीं कर सकते। हमको कोई बोलता है फलाने को समय दो, हम बोलते हैं हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। एक बात को एक बार समझा सकते हैं, रोज रोज कहाँ से समझाएं? व्यर्थ का भ्रम कोई पाले, हमारे पास मुश्किल है ऐसा काम करना कि रोज हम एक व्यक्ति को पंखा जलने तो बैठ नहीं सकते। मैं तुमको ज्ञान दिया, समझ दी, सेवा दी, तुम आनंद में रहो।
अब आदत नहीं है खुश रहने की, यहाँ कोई सांसारिक रिलेशन तो है नहीं कि हम तुम्हें बैठ के सारा दिन पूछते रहें और तुम ठीक हो और तुमने खाया और तुम बीमार हो, दुखी हो, बल्कि जो उम्मीद रखता है उसके लिए किया भी नहीं जाता, इरिटेशन ही होती है कि परे रहे, सहज हो जाता है, हो जाता है। अब दुख कहाँ पर है? दुख अपने विचारों में, अपने ख्यालों का खेल है ना। अब आप परिस्थितियां गिनती करो, आप कहते हो मुझे ये परिस्थिति, ये परिस्थिति, ये परिस्थिति, आप गिनती कर रहे हो और आप अपने साथ मान रहे हो। अभी समझो आपको कोई त्योहार है, कोई फंक्शन है, हम कहते हैं अच्छा एक नाटक में पार्टिसिपेट करो। अब उस नाटक में कई परिस्थितियां दिखाई गई, आप एक परिस्थिति भी अपने साथ नहीं मानते हो, उसमें आप कितना दुख वाला रोल भी कर लो, वहां से हटते ही रिलैक्स माइंड हो। अब जो गिनती करते हो आप परिस्थितियां, फिर ये हुआ, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर सब आपकी धारणा है ना। आप मत मानो अपने में, शरीर के कर्म शरीर के हिसाब किताब चुकता हो रहे हैं, आप आनंद में रह सकते हो। असल में ये पुरुषार्थ आप लोगों का अपना है कि आप इस माया के आवरण को उतार के फेंको। ये माया का आवरण है, ये जो मैं का भाव है, मेरे का भाव है, ये एक माया का आवरण है। जब आप इस आवरण को हटा देते हो, आप अपने आनंद में आ जाते हो। और जब तक आप इस आवरण को छिन्न भिन्न नहीं कर रहे हो, आप चाहे यहां आके बस जाओ, यहां भी आप दुखी रहोगे। भाई जिसने अपनी मैं नहीं गवाई, जिसने अपने एक्सपेक्टेशंस नहीं गवाए, जिसने अंदर से अपना मेरापन नहीं गवाया, कर्ता भाव नहीं गवाया, वो यहां आके भी बैठ जाए तो भी दुखी होगा, परेशानी होगा। उस दिन कोई बोल रहा था मन करता है इधर आसपास कहीं घर ले लें, मैंने कहा नहीं, जहां हो वहीं खुश रहो, कि यहां रहने वाले कोई ज्यादा खुश नहीं हो जाते हैं। जो अपने पे कृपा करे वो सात समंदर पार भी आनंद में है, और जो अपने पे कृपा ना करे उसको हम इस गली में भी घर लेके दे दें, उसने तब भी रोते रहना है। रोज एक नई टेंशन, हमारे सिर पे मुसीबत हो गई कि हम आपके लिए सब कुछ छोड़ के आए, सॉरी। तभी दादा भगवान ने वो बोला, उस माई ने, दादा मैंने तेरे लिए जवानी जलाई, मैंने, दादा ने चांटा मारा कस के, बोला तुझे सुख मिला होगा, मेरे पे एहसान नहीं है कि मैं रोज तेरे को ही पूछता रहूं बैठ के। तुझे सुख मिला होगा, तूने जवानी की उम्र भी लगा दी, ना सुख मिलता तो मैं क्या कर लेता, और कितना कुछ मेरे से चोरी छिपे भी तो किया ही होगा, कोई सारा कुछ मुझे थोड़ी पता है। भाई सत्संग जितना समय आए हमारे पास, जितना समय बैठे, फिर अपना मायका, फिर भाई, फिर बहन, फिर लेना, फिर देना, फिर फोन, फिर बातें, सब तो चलता रहता है। सुख तो इस सतोगुणी माया से भी इंसान लेता रहता है, चार बना लिए, चार की सेवा ले ली, वहां भी सब चलता रहता है, गुरु को पता ही कुछ नहीं। फिर तो गुरु पे एहसान नहीं हो सकता ना, लेकिन एक्सपेक्टेशन ले लो। अब तुम सोच समझ के आ जाओ, हम ना इधर घर लेते हैं गुरु की गली में, आखिर प्राण निकले सतगुरु तेरी गली में, पर हो सकता है प्राण कहीं और निकलने हैं, वहां जाके निकलेंगे। हम ही कहीं निष्काम पे भेज दें, वहां प्राण निकल जाएं, क्या कर लोगे? कहीं अपने शादी ब्याह में घर वालों के उधर गए हो, वहां निकल जाएं, जहां निकलने होंगे वहां निकलेंगे। हम आ गए यहाँ, फिर अब इच्छा ले आओ, फिर आप रोज मेरे घर आओगे, तेरे घर के सामने मेरा घर होगा, फिर ये होगा। काल्पनिक बातों में मत जियो भाई, ऐसे काम मत करो। यहाँ पे नो द ट्रुथ, और ट्रुथ यही है, तेरी मैं झूठी, तेरा ममता झूठी, तेरी इच्छाएं झूठी, तेरा कर्ता भाव झूठा। इस सच को जान लो, और जान गए जिस दिन, तुझे दुखी करने वाला कोई नहीं। गिन गिन के भी बातें कोई तुझे दुखी करना चाहेगा
तुम नहीं होएंगे। हमारी एक सत्संज्ञानी को एक बार कहीं भेजा, जैसे रात को रुकने की दिक्कत होती है, कई बार जगह नहीं होती, किसी के घर भेज दिया गया। तो बैठते हैं तो फिर बातें तो ज्ञान की, अनुभव की नेचुरली होती हैं। अब अगला व्यक्ति अपना अनुभव बता रहा था, कैसे हस्बैंड का डेथ हुआ, सत्संग मिला, जीवन ही पलट गई। अब अगली जिसके घर गई हुई थी वो कहती है, कुछ भी कहो जी, साड़ी में पैबंद तो लग ही गया ना। एक पैबंद जैसा भाई आ गई बात, साड़ी में पैबंद तो लग ही गया। एक उनका निश्चय इतना जबरदस्त था, बोला तुम पैबंद की बात करती हो, पैबंद वाली साड़ी तो गुरु ने ले ली, उन्होंने नई पहना दी है। बात ही खत्म हो गई। मैनू सतगुरा साड़ी दिती ज्ञान दी, मैं तां ला लई किनारी उत्ते ध्यान दी। सखी जग वल हुण मन नहीं हो नसिया, नैन खोला की में। अब जिसके पास अपना निश्चय है, मन कहां से आएगा? उसको तो कोई पकड़ के भी दिखाएगा ना तेरे पास ये दुख, वो तब भी निश्चय का जवाब देगा। और जिसके पास अपना निश्चय नहीं है, उसको सारा दिन मन ही बहुत है रुलाने के लिए, दुखी करने के लिए, सताने के लिए। सीधी बात है। तो आप अपनी भ्रांतियां तोड़ो ना। आज गुरु के भी कोई नजदीक होना चाहता है तो गुरु के ज्ञान पे चलेगा, नजदीक होएगा। गुरु को भी कौन पसंद आएगा? जो रजा में राजी रहता है, खुश रहता है, एवर इन मूड, एवर स्माइलिंग। दिल करता है इसके साथ बैठें, बातें करें, हंसें। तो सारा दिन तो हम लोगों के पास भी तो ऐसे सैडनेस वाले लोग ही होते हैं ना। इसके घर की कहानी सुनो, उसकी बात सुनो, उसकी सुनो, और फिर अगर एक इच्छा वाले आदमी को बिठा लो, फिर वो री री करता ही रहे, मेरे को यहाँ नहीं पूछा, मेरे को ये नहीं किया। हालांकि सबको बहुत मिलता है अपने तरीके से, पर फिर भी कोई वैल्यू नहीं कर पाता अगर, तो यहाँ भी मन दुखी करने आ जाता है। भाई किस्मत तो इससे अच्छी नहीं हो सकती कि गुरु तुम्हें साथ रखे, प्यार दे, प्रारब्ध के खेल ऐसे बने तुम उनके आसपास ही आ जाओ कहीं, पर उसके बाद भी अगर अपने ऊपर कृपा कोई ना करे, अपना स्वभाव ना बदले, फिर समझ में आ जाता है इसके पास पहले भी दुख रहे नहीं होंगे, इसके स्वभाव से इसको उलझन रही होगी। कई बार आप लोग पुरानी बातें भी करते हो, हमारे घर वाले ऐसे, हमारा फलाना ऐसा, पर यहाँ तो सब ठीक ठाक है। फिर जब तुम्हारी यहाँ नहीं पटरी खा रही, रोज तुम्हारी मूड ऑफ है, रोज तुम्हें उलझन है, रोज परेशान हो, तो हम समझ जाते हैं गलत वो लोग भी नहीं होंगे, तुम्हारा ही स्वभाव टेढ़ा था, तुम्हारी वहाँ भी पटरी नहीं खाई होगी, अभी भी नहीं खा रही है, क्या कर सकते हैं? ये भ्रांतियां तोड़ने आओ ना। अब तुमने कहा अगले लोगों के स्वभाव गलत थे, हम दुखी थे घर में, भ्रम तोड़ो। मेरा ही स्वभाव नहीं है ऐसा फ्लेक्सिबल, मेरा खुश रहने का स्वभाव नहीं, मेरा शुक्र अदायगी का स्वभाव नहीं, मेरा ही प्यार करने का स्वभाव नहीं, मुझे तो वो तंग कर रहा है। बाहर कौन तंग कर रहा है मुझे? बाहर तो कोई भी तंग नहीं कर रहा है। अपना ही गलत ख्याल, हर वक्त अपने आप को वीआईपी बना के चलना, अपनी पूछ की परवाह रहना, मेरे को पूछा जाए, मेरे को ये किया जाए, मेरे को वो किया जाए। हमारा काम थोड़ी है। लोग पहुंच जाते थे गुरुजी के कमरे में, हम कौन सी ट्रेन से जाएं, वो बोलते थे मेरा काम है, मैं यहाँ पे रेलवे का काउंटर खोल लूँ एक। हम दवाई किससे लेके आए? भैया इतने लोग हैं बाहर, किसी से भी बात कर लो, ये हमारे काम तो नहीं। हमारा काम है क्या ये? हम तुम्हें बताएं तुम खाना क्या खाओ, तुम दवाई कौन सी खाओ, तुम कौन से डॉक्टर के पास जाओ। एक तो पहुंच गई, गुरुजी मेरी चप्पल गुम हो गई, भगवान ने बोला कल से सत्संग तुम लोग कर लेना, मैं बाहर चप्पलों पे खड़ी हो जाऊंगी। यही कर सकती हूँ, कुर्सी बिछा के वहाँ बैठ जाऊंगी, चप्पलों का ध्यान रख बैठूंगी, सत्संग कोई जना कर लेगा अंदर। हम यही ड्यूटी ले सकते हैं, अब क्या करें फिर? तो मतलब क्या है कि हमारी अपनी अज्ञानता को जब हम नहीं पहचानते, हम दोष बाहर देने शुरू कर देते हैं। कभी कहाँ दोष देते हैं, कभी कहाँ दोष देते हैं, जबकि किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं।
एक अपना मन, अपना स्वभाव हम ठीक करें, दुनिया तो सारी ठीक है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जिसका मन भला है उसके लिए कोई बुरा नहीं है संसार में। और अगर अपने मन में टेढ़ेपन है सारे, तो बाहर बहुत दुख है फिर, वरना बाहर दुख कहाँ है। आज आप खुद फ्लेक्सिबल हो, आपको कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए किसी भी तरह की, किसके साथ बिठा दें, किसके साथ रहा दें, जब आपका इंटरफेरेंस का नेचर नहीं, आपको अपनी चलाने की आदत नहीं, आपको डर भी कोई नहीं, क्योंकि आप तो एज इट इज ही रहोगे। फिर डरने वाली कोई बात ही नहीं है, रिलैक्स होके रहो। जब आपको एक बात पक्की है, तेरा भाणा मीठा लागे, जब आपको एक बात पक्की है, मैं किसी में इंटरफेयर नहीं करता, कोई मेरे में इंटरफेयर ना करे, आनंद है। आपका आनंद कौन फिटाने वाला पैदा हो गया? कुछ भी नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। क्योंकि जो अपने घर में भी गुरु को समर्पित होके रह रहा है, जो अपने घर को भी भगवान का घर समझ के बैठा हुआ है, भाई भावना इतनी अच्छी बन जाती है तो गुरुद्वारे में रह रहे हैं, मंदिर में रह रहे हैं, उनकी कृपा है, उन्होंने अपने घर में स्थान दिया हुआ है। जो खाते हैं ये सोच के उनकी कृपा है, जो प्रसाद दे देते हैं। अब क्या टेंशन होनी है ऐसे व्यक्ति को? ना उसको कुछ घटाना है, ना उसको कुछ बढ़ाना है, कोई टेंशन ही नहीं। नफा घाटा सेठ का है, बैठो आराम से, कोई परेशानी हो नहीं सकती। कहां से आएगी परेशानी? भी तो वहां आएगी जहां एक्सपेक्टेशंस होंगे। जब गुरु ने पहले ही आपको इतना रेडी कर दिया है कि आपको किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना है, और साथ ही साथ एक्सपेक्ट नहीं करता हूं ये अभिमान भी छुड़ा दिया। नहीं तो कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, पर फिर बार बार ये बोलते रहते हैं मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। देखा, मैंने कभी इच्छा रखी, मैंने कभी ऐसे किया। गुरु ने ये भाव भी छुड़वा दिया कि तुम एक्सपेक्ट नहीं करो, ऐसा नहीं है। गुरु की कृपा है जिसने तुम्हें इतना निरीच्छा कर दिया, तो तुम्हारे मुंह से गलती से एक गलत शब्द नहीं निकलने वाला, गलती से तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगने वाला, गलती से तुम्हें किसी से परेशानी नहीं होने वाली। तो जो मुक्त छोड़ के बैठा है वो पहले मुक्त है। देखा है, खड्डा खोदने वाला पहले खड्डे में, मीनार बनाने वाला सबसे पहले मीनार पे चढ़ता है। सीधी बात है। आप जब अंदर से अपने ओहदे, अपनी उपाधियां, अपनी मैं, इसको निवृत्त करके मुक्त हुए बैठे, सबको मुक्त किए बैठे। भाई दादाजी की बहू आई, पहले ही दिन उसको बोलते हैं मेरे को ससुर मत समझना, मैं तुम्हारा पिता हूं। जैसे अपने पिता से दुख सुख कह सकते हो, बेटे मेरे से भी बात कर सकते हो। पहले ही दिन उपाधि छोड़ दी दादाजी ने। और उनकी बहुएं बोलती थीं, दादाजी के बड़े भाई थे, बोले हमको उनसे डर लगता है, दादा से नहीं लगता, ये तो हमारे पिता जैसे हैं। अब दादा ने मुक्त किया जिसको, असल में तो अपने को मुक्त कर लिया, खुद फ्री हो गए ना। हम लोगों के पास गुरु ने इतनी सुंदर रम्ज दे दी है, ना बंद हो ना बांधो, इसीलिए आनंद रहता है। अब है क्या, शोर सारा उपाधियों में। जब जब हम ओहदे स्वीकार करते हैं, उपाधि स्वीकार करते हैं, उसमें हम फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? कुछ हम अपने फर्ज मानने लगते हैं, कुछ सामने वालों के फर्ज मानने लगते हैं, फंस गए। पर उपाधि नहीं है, सफेद चादर डाल के गुरु ने सुला रखा है। मुर्दे का झेड़ा किससे हो सकता है? मुर्दे बेचारे के तो उल्टा पुराने झेड़े भी मिट जाते हैं, सारे माफ कर देते हैं। मुर्दा होने का ये सुख, ये जो देह बन के, शरीर बन के, नाम रूप बन के झगड़े पाल भी रखे थे, मुर्दे के सारे झगड़े माफ, लेन देन माफ। किसी का कर्जा देना था कुछ, अब कहां से लेने जाएगा वो? जो मर गया सारी चीजों से मुक्त हो गया। जीते जी जो मर गया हर चीज से मुक्त हो गया। आप ये मत सोचो आत्मा भी पाना है, भगवान भी पाना है,
रमन महर्षि को कोई बोलता है आत्म साक्षात्कार करने के लिए क्या करूं, बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी मत कर, क्योंकि तू पहले से वही है। करेगा उल्टा अपने से दूर चला जाएगा। तू सिर्फ जान कि यू आर दैट। बात तो ये समझने की है ना। ये सब ने भ्रम पाल लिया, कुछ मिलेगा, कुछ पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। प्राप्त है आपको पहले से, सिर्फ आप भ्रांतियां मिटाते जाओ अपनी, समय समय पर इस प्रैक्टिस में लग जाओ। आपका मन बोलता है तू इतना काम करता है, बोलो मैंने कहां किया। एक ने बोला एक दिन गुरुजी को, भगवान ऐसे ऐसे रूटीन पूछ रहे थे गुरुजी, तो भगवान ने कहा तुम तो बहुत थक जाती होगी। बोले मैं तो भगवान ये सोच के आई थी आपसे पूछूंगी आप बहुत थक जाते होगे, क्योंकि मैं तो सुबह से उठ के कहती हूं चल गुरु हो जा शुरू। मैं तो उल्टा सोच के आई थी आपके हाथ पैर दबा दूंगी आज। आप बहुत थक जाते होगे, सारा दिन मेरे साथ मेहनत करते हो। और प्रॉब्लम क्या थी, हस्बैंड का डेथ हो गया था, बच्चे छोटे थे, बच्चों को पढ़ाई और सब खर्च निकालना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ट्यूशन्स पढ़ाना, मतलब ओवर मेहनत थी उसकी। घर का भी, बच्चे इतने छोटे थे कि कोई चीज़ भी लानी है तो खुद ही दौड़ना, इतनी मेहनत थी दिन भर की। और भगवान उसको पूछ रहे कि तुम थक जाती होंगी ना शाम तक, इतना तुम्हारा बिजी शेड्यूल। और हंसने लगी, बोला मैं तो सोच के आई थी आपसे पूछूंगी आप बहुत थक जाते होंगे। आप बताओ ऐसे निश्चय वाले को कौन दुखी करेगा? है कोई दुख बना है? उसने अपने को हटा के गुरुजी को प्रकट कर दिया। और सुनने में बात आपको लगेगी शब्दों तक, शब्दों तक बात उनके होती है जिनके भाव सच्चे नहीं होते। जब हमारे भावों में सच्चाई होती है हम इन चीज़ों को अनुभव करते हैं, हम गुरु से होता हुआ अनुभव करते हैं, हम उनकी कृपा को अनुभव करते हैं। शब्द उनके लिए हैं जिनकी भावनाओं में खोट है। वो ये सोच सकते हैं हाँ शायद कोरे शब्द होंगे, कहने की बातें हैं, मैं नहीं करता रहा, मैं करता, हो सकता है लोग बोलें ऐसी बातें। पर अगर आप भावना सच्ची रखो, समर्पण सच्चा रखो, तो आप इस चीज़ को फील कर पाओगे कि कैसे ईश्वर के द्वारा सब होता रहता है, ऑटोमेटिकली होता है। मैं नहीं करता, बोला ना पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, भक्तों के बिना मांगे हर चीज मिल रही है। पतवार के बिना ये नाव चलती हुई महसूस होती है, इंद्रियों द्वारा होता हुआ महसूस होता है, ईश्वर द्वारा होता हुआ महसूस होता है। अपने आप में कोई कर्ता भाव नहीं घेरता, अपने आप में कोई अभिमान नहीं घेरता। ये एक सच्चाई है बहुत बड़ी, जिसकी भावना हो अंदर की। और अगर मानो किसी के अंदर की भावना नहीं है तो वो सोचेगा दूसरा भी मिथ्या बात कर रहा है, शायद ऐसे बोल रहा होगा। ये भी बोलने की बातें नहीं है, एक्सपीरियंस की बातें हैं। आप अपने को हटाओ तो आप ईश्वर के द्वारा होता हुआ देखोगे। आप अपने आप को हटाओ तो आपको पता चलेगा कैसे परमात्मा ही सब करने वाला है। तो यहां पर तो ये भ्रांतियां मिटाने आते हैं, यहां पे हम और कुछ नहीं करने आते। जब आप कहते हो हम कपड़े धोएंगे, आप कपड़े की मैल निकालते हो। कपड़े धोने का क्या अर्थ है? कपड़े की मैल निकालना। बर्तन धोने का क्या अर्थ है? बर्तन की जूठन को निकालना। ये करते हो ना आप। इसी तरह से जब आप ज्ञान सुनते हो तो क्या करते हो आप? ज्ञान सुन के आप अपने अज्ञान की निवृत्ति करते हो। आप जब ये सोच के आते हो ना, हम सत्संग जा रहे हैं, हम ज्ञान सुनने जा रहे हैं, हम ज्ञान सुनने नहीं आ रहे।
गुरु ज्ञान की समझ दे के अज्ञान का निवारण कर रहा है। गुरु ये काम कर रहा है, समझ दे रहा है ज्ञान की समझ को धारण करते ही अज्ञान की निवृत्ति होती है और भीतर का जो बोध स्वरूप है वो प्रकट होता है। जैसे कपड़े की मैल हटाई, साबुन लगाया मैल के लिए, फिर साबुन भी निकाल दिया, मैल भी निकाल दी, कपड़े की सफेदी ज्यों की त्यों निकल आई। अज्ञान का आवरण काटने के लिए ज्ञान की समझ, या कह लो अज्ञान वाली समझ काटने के लिए ये वाली ज्ञान की समझ। पर आत्मस्वरूप कैसा है? ज्ञान अज्ञान से परे मैं आत्मा, मुझ में ना ज्ञान है ना अज्ञान है, क्योंकि जब मुझ में अज्ञान ही नहीं बनता, ज्ञान कहां से बनेगा? ज्ञान भी अभी इंद्रियों तक क्या चीज, और मैं इंद्रियों से अतीत हूं, इंद्रियों का अविषय हूं, तो ज्ञान मुझे क्या जानेगा? ज्ञान बस अज्ञान का आवरण काटेगा। साबुन का कपड़े में सफेदी लाने से कोई अर्थ नहीं है। माएँ कभी कभी बोलती हैं, देख मैंने कपड़े धोए हैं, सफेद सफेद कर दिए। सफेद नहीं किए, बस उसने रगड़ के मैल ज्यादा निकाल दी, कपड़े की सफेदी निकाल आई है। हुआ तो यही है ना। अज्ञान की निवृत्ति इस ज्ञान की समझ से, पर असल तो आप खुद आनंद स्वरूप हो। असल तो वो है जो प्राप्त है। ये सारा जो सुन रहे हो ये अज्ञान को काटने के लिए। इसीलिए देखते हो सत्संग में अज्ञान भी समझाया जा रहा है। ये नहीं कि अज्ञान का बोध नहीं कराया जा रहा, शास्त्रों में सिर्फ ज्ञान लिखा है। गुरु अज्ञान को भी बता रहा है, निकाल निकाल के सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान समझा रहा है कि ये तेरा अहंकार, ये तेरी इच्छा, अज्ञान भी बताया जा रहा है। उस अज्ञान की निवृत्ति का उपाय भी बताया जा रहा है। तो मैल दिखाई जा रही है, कपड़ा मैला हो गया, साबुन दिया जा रहा है उसको धोने के लिए, लेकिन आखिर क्या होगा कि जो तेरा उज्जवल सत्य स्वरूप है वो प्रकट होगा। ना ज्ञान रहेगा ना अज्ञान रहेगा। ये अभ्यास रूपी लकड़ी, मुर्दा जलते देखा होगा, जब मुर्दा जलाते हैं तो बेटे के हाथ में लकड़ी देते हैं चारों तरफ अग्नि देने के लिए, चौमुख आग लगाते हैं, चारों तरफ अग्नि देते हैं। फिर जो जिस लकड़ी से जलाया ना चारों तरफ, उस लकड़ी को भी बीच में फेंक दिया जाता है। इसी तरह से ज्ञान के इस अभ्यास से अज्ञान का निवारण होता है। पीछे इस अभ्यास रूपी लकड़ी को भी छोड़ दिया जाता है। ज्ञानी सारा दिन ज्ञान के अभ्यास में नहीं, उसने तो अपने को ज्यों का त्यों जान लिया, अब शांत हो गया। अभी सारा दिन क्या प्रैक्टिस करे? अज्ञान आए तो ज्ञान का विचार करे। और आप लोग भी देखना, कई कई फील्ड्स में ऐसा होगा जहां शुरू में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी, विचार देना पड़ा, अभी चलते चलते कुछ चीजें बिल्कुल सेट हो गई हैं, वहां अज्ञान उठता ही नहीं, ज्ञान का विचार देना ही नहीं पड़ता, ज्यों का त्यों हालत चली जाती है अपने आप। फील करते हो ऐसी बातों को? यहां से समझो, ऐसे एक समय आएगा ना अज्ञान बचता है ना ज्ञान बचता है। मैं आनंद रूप आत्मा अपने को ज्यों का त्यों अनुभव कर लेता हूं। इतनी सी बात है। अनुभव अभी भी हो रहे हैं, लेकिन आपने वो अनुभव शरीर से लगाए हैं। अष्टावक्र गीता में मिसाल दिया, बोला एक गोलाकार लोहा है और आग जल रही है। जैसे ही हम उस गोलाकार लोहे को अग्नि में डालते हैं, लोहा गर्म होना शुरू हो जाता है, जबकि लोहे का स्वभाव नहीं है गर्म होना, ठंडा होता है लोहा स्वभाव से। पर अग्नि का संग पाते ही गर्म होने लगा। अग्नि का रूप गोलाकार नहीं है, पर आपने गोल लोहा डाला तो ऐसे लगा अग्नि गोल गोल होके जल रही है। यानी दोनों ने आपस का साथ पाके
एक दूसरे का गुण स्वभाव धारण कर लिया। उसने उसका गुण स्वभाव ले लिया, उसने उसका गुण स्वभाव ले लिया। हुआ क्या? शरीर, जड़, चेतन आत्मा, क्या हुआ? संग दोष में दोनों ने एक दूसरे से स्वभाव बदल लिए। उसके गुण उसमें भासने लगे, उसके गुण उसमें भासने लगे। अनुभव तो अभी भी हो रहा है, लेकिन चेतन आत्मा के गुण आप जड़ शरीर में लागू कर बैठे हो। जैसे शरीर मरने वाला है, आत्मा मरेगा नहीं, अमर है। अब है तो आपके अंदर आत्मा वाला स्वरूप, खुनकी तो वही है, अमर आत्मा हूं, लेकिन मरने से डरते हो। क्यों डरते हो? क्योंकि सोचते हो शायद मैं ये शरीर हूं और इसको अमर रहना चाहिए। आत्मा का गुण इसमें डाल दिया, ये गलती हो गई, ये सबसे बड़ी भूल हो गई। ऐसे और कई चीजें देखो। आनंद आत्मा का स्वभाव है, लेकिन आपने देह से लगा दिया, मन से लगा दिया। रहना तो खुश चाहते हो, पर बहुत सारी इच्छाएं पूरी करके खुश होना चाहते हो। पर आपका तो स्वभाव ही है आनंद, गलत जगह लग गया। चाहिए सबको खुशी, चाहिए सबको पीस ऑफ माइंड, लेकिन लगा गलत जगह दिया। अब दूसरी तरफ देखो, शरीर का धर्म ये आत्मा में लागू कर दिया। भूख प्यास इसका धर्म है, कहां लगा दिया इसको? आत्मा में। भिखारी आता है, भूखी आत्मा को रोटी दे दो। दुख सुख मन का धर्म है, तूने मेरी आत्मा दुखी कर दी बहुत। बदल गए लक्षण। इस तरह से अगर विभाग करो, लोहा, गोलाकार लोहा बाहर निकाल लो आग से, आग गोल होके नहीं जलेगी, लोहा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जब विभाग करो तो आत्मा की लक्षणा प्रकट होती है, और जो देह का धर्म है वो देह को देख के हम किनारे हो जाते हैं। है सब पहले से प्राप्त। गुरु किसी को भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं दे रहा है, ना दे सकता है। भगवान किसी को दिया जाए संभव ही नहीं है नहीं तो दे नहीं सकते। पर है, पर इल्यूजन हो गया कि आपको ये स्थूल शरीर देखने में आता है और आप इसी की हस्ती को मानने लगते हो। तो उस इल्यूजन को तो दूर किया जा सकता है। इल्यूजन है, अब नाम रूप की ना हस्ती है, ना भासता है, ना इसमें प्रियता रहती है हमेशा। तो अस्ति भांति प्रिय तो आत्मा का लक्षण है ना। आप कहते हो इसकी हस्ती, हस्ती बना के चलना चाहते हो, हस्ती तो इसकी रहती नहीं। भांति भासता भी नहीं हमेशा। बचपन में शरीर और था, अभी और है, ज्यों ज्यों उम्र ढल रही है और होता जा रहा है। और प्रियता भी इसमें नहीं रहती है। देख ही रहे हो, अपना ही शरीर जब दर्दों का सामान बन जाता है, इंसान मृत्यु मांगता है। नहीं रहती प्रियता इसमें। कहां रहती है इसमें प्रियता? हमेशा कभी कभी फेस पे कुछ गिर जाए, एसिड कुछ हो जाए, शीशे में हम अपनी शक्ल नहीं देखना चाहते। प्रियता का गुण रहता है इसमें? हमेशा नहीं रहता। शादी से पहले मां बड़ी प्यारी लग रही है बेटे को, मम्मा मम्मा करता है। शादी के बाद अब मां प्रिय नहीं लग रही, अब बीवी प्रिय लग रही है। सुख अब वहां से आएगा। प्रियता भी इसका गुण नहीं हुआ। तो अस्ति भांति प्रिय का स्वभाव नाम रूप का नहीं हो सकता है। तू अस्ति भांति प्रिय रूप है,
पर तत्व से। अपने को जान, नो दाई सेल्फ। अब ये सब जो गुड़ गोबर में लाया हुआ है ना, ये परेशानी है। गुरु बस अलग करने को कह रहा है, अलग करो, इतनी सी बात है। अब तुम कह रहे हो मैं सदा सुहागन रहूं, ना तू सुहागन है ना तू विधवा है, तू तो पतियों का पति है। ये तो चोला है, स्त्री चोला पुरुष चोला। लेकिन भ्रम क्या आ गया कि बाहर से इस चोले को एक पति मिल गया, तो वो पति मैं पत्नी, वो चला गया मैं विधवा, वो मिल गया मैं सधवा। भ्रम तुम्हारा। आत्मा तो सदा सुहागन है, आत्मा तो सदा सुहागन है। वो आप ही पतियों का पति है, और परमात्मा सबका पति, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, परमात्मा तो सबका पति है। भ्रम तुम्हारा है सारा। अब भ्रम नहीं तोड़ो, अगर शरीर से चीजें लागू करके बैठे रहो तो दिक्कत। चीनी के खिलौने मिलते हैं दिवाली पे, हाथी घोड़ा कुत्ता पता नहीं क्या क्या बने होते हैं, ले आते हो, खिलौने टूट भी जाते हैं। लेकिन खिलौनों के टूटने पर भी क्या चीनी का नाश होता है? ये नाम रूप के खिलौने टूटने पर भी क्या आत्म तत्व का नाश होता है? नहीं होता है। आत्म तत्व तो वहीं का वहीं है। तब बोला अमर आत्मा है मरणशील काया। मरणशील है काया, अमर आत्मा है। अब आत्मा की अमरता को जान लो, निश्चय कर लो, सारा झेड़ा खत्म है। आत्मा की अमरता को जानो ना। जब आप उसको नहीं जान रहे तो आपको शरीरों के जाने का दुख लग रहा है। आप सोच रहे हो ये चला गया ये चला गया, पर चीनी के खिलौने टूटे तुम तो रोए भी नहीं थे। रोए? हाथी की सूंड टूट गई तुम रोए? कुत्ते की पूंछ टूट गई तुम रोए? क्यों नहीं रोए? तुम्हें पता है चीनी तो काम आनी है, डिब्बे में डाल के रख लेते हो। तो अगर इस बात को समझ जाओ तो शरीरों के लिए भी शोक करना अयुक्त हो गया। अब ज्ञानी ना जीते हुओं का शोक करता है ना मरे हुओं का शोक करता है। जीते हुओं का शोक क्या है? जो मोह में आके हम परेशान होते हैं, कभी हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, कभी हम अपनी मनवाना चाहते हैं, कभी हम अपनी इच्छा से उनकी शादी कराना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। जीते हुओं के बड़े सारे शौक हैं, बहुत सारे शौक हैं, क्योंकि हमेशा आपको उनसे एक्सपेक्टेंस रहती है। ये जीते हुओं का शौक है। गए हुओं का शौक वो तुम सबको पता है। कोई चला जाता है तो तुम दिखता नहीं, परेशान होते हो, याद करते हो, स्वार्थ, भाई अब ये काम कौन करेगा, ये कौन करेगा, शोकाकुल हो जाते हो। पर ज्ञानी ना जीते हुओं का शोक करता है ना गए हुओं का शोक करता है, वो अशोक आत्मा में रहता है। जीते हुओं का शोक क्यों नहीं होता? उनसे इच्छा नहीं रहती। गए हुओं का शोक क्यों नहीं होता? भाई पंच तत्व को तन रच्यो जान्यो चतुर्सो जान, जैते उपजय नान कालीनताय में मान। ये तो शरीर 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों में वलीन हो गया, रोने की क्या बात है? जीवात्मा या तो नया चोला धारण करेगा या फिर एक हो गया परमात्मा से। रोने की कोई बात ही नहीं बची, जेड़ा खत्म। तत्व तक नहीं जाओगे तो फिर परेशान रहोगे। हर समय तत्व का विचार अपने साथ रखो तो आपको समझ आ जाएगा जो प्राप्त है मैं अपने ख्वाब ख्यालों से उससे दूर हुआ बैठा हूं, अप्राप्त माने बैठा हूं। अभी फिर निश्चय में आ जाओ।
प्रैक्टिस तो ये चाहिए। आत्म साक्षात्कार में कुछ पाना, कुछ देखना नहीं होता। आत्म साक्षात्कार माना आत्मनिश्चय में आना। बी एज यू वर, यही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। और इस स्थिति को प्राप्त पुरुष की क्या अवस्था है? आप सत्य किए सब सत्य। स्वयं को भी देख करके नहीं देखता, किसी को भी देख करके नहीं देखता। अपने को भी आत्मा जानता है, सबको भी आत्मदृष्टि से देखता है। शरीर की खेचल स्वयं में भी नहीं मानता, किसी के भी गुण दोष में नहीं जाता, क्योंकि वो देह का गुण दोष है तो अगला भी पवित्र आत्मा। ये उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त पुरुष की अवस्था हो जाती है। बाकी कोई लाइट दिखेगी, कोई आकृति दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। निश्चय की बात है, निश्चय की जोत जलती है, अज्ञान अंधेर विनाश। जहाँ निश्चय की जोत जली, अज्ञान का अंधेरा नाश हो गया और हमने अपने सत्स्वरूप को अनुभव कर लिया। आई एम दैट, आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम दैट। ये देह नहीं, तू है आत्मा, तू तो सत्यचित आनंद रूप है। विचार करो अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप की महिमा करो, अपने स्वरूप का गुणानुवाद करो, आपको वो अनुभव में आने लगेगा। आज एक लड़की बार बार सोचती है मेरी शादी हो गई, मैं पतिव्रता हो गई, मैं ऐसी हो गई। लक्षण अपने आप ही आ जाते हैं, अपने आप चंचलता खत्म हो जाती है, धैर्यवान हो जाती है, उठने बैठने की अकल आ जाती है, क्योंकि विचारती है बार बार मैं ऐसी। अब अपने स्वरूप का बारंबार विचार कोई करे तो उसकी वो लक्षणा भी प्रकट हो जाती है। बारंबार विचार करना पड़ेगा। ये मत विचार करो मुझे कुछ पाना है, सिर्फ रियलाइजेशन के लिए विचार करो। ट्राई टू रियलाइज। दादाजी को लोग बोलते थे, दादाजी सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? बोला रीबैक। रियलाइजेशन है रीबैक, वापस जाओ, जानो तुम्हारा मूल क्या है, जानो तुम कौन है। इस विचार को साथ रखो तो आत्मानुभूति की स्थिति में आ जाओगे। एक एक करके ये आवरण कटेंगे और तुम अपने को जान पाओगे। कोई बर्थडे पे गिफ्ट दे गया, आप उसकी पैकिंग फाड़ते हो सबसे पहले, ताकि पता चले भीतर क्या है। सबसे पहले आप उसकी पैकिंग फाड़ोगे तो पता चलेगा ना। इधर भी एक एक करके आवरण काटोगे तो अपने को ज्यों का त्यों जान पाओगे। ये सारे ही तो आवरण है, अपने ऊपर आवरण डाल लिए हैं। अब सूर्य प्रकाश स्वरूप है, कोई उसकी रोशनी को रोक नहीं सकता, पर आपकी पृथ्वी और सूरज के बीच बादल आ गए। आप कहते हो आज तो सूरज ही नहीं निकला, आज तो सूरज अस्त भी हुआ है जो उसको निकलना है। सूर्य तो कभी अस्त ही नहीं होता, आपको भास रहा है अस्त हुआ। दिन और रात पृथ्वी पे होता है, सूरज में तो होता भी नहीं। होता है क्या? फिर ये जो अज्ञान के बादल बीच में आ गए, ये आपको ऐसा रियलाइज कराते हैं शायद एक भगवान अलग है और तू तो ये जीव है। ये आपका भ्रम आपको ऐसा रियलाइज करवाता है, लेकिन गुरु भ्रम तोड़ता है। बोले यार रब दा की पावना, बोला भ्रम हुआ था भ्रम भुलावना। ईश्वर का पाना और कुछ नहीं है, भ्रम को तोड़ना है। जितना भ्रम पाल के बैठे हैं, इस भ्रम को तोड़ना, ये ईश्वर का पाना। इंदर जाली जाल बिछाया, ईश जीव बन देखा नाया। आपसे आप ही भूला, माया के भरम में भूला।
अब जो व्यक्ति भूल गया हो उसकी याददाश्त वापस लानी है, नए सिरे से कोई काम नहीं करना। ये आदमी अपनी पत्नी को भूल गया, नई शादी करवाने की जरूरत नहीं, उसको याद दिलाना है, फोटो दिखाते हैं, कुछ करते हैं कि देख यही तेरी पत्नी है, तुम पति पत्नी हो पहले से ही, है ना, भूल गया। तो ये तो भ्रम ही निकाल दो, हमने कुछ हासिल करना है। हासिल कुछ नहीं करना है, झूठ का आवरण हटाना है बस। और झूठ का आवरण यही है हौम्य। हौम्य दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए, कृपा करे जे आपनी ता गुरु का शब्द कमाए। यही एक हौम्य का जो रोग है ना, यही बहुत जबरदस्त आवरण है। इस आवरण को निवृत्त करते जाओ, इस आवरण को हटाते जाओ। जहां ये आवरण हट गया, काम बन गया। ये आवरण ही तो है सारा। आप सोचते हो ना ये कारण वो कारण तो मैं दुखी, पर आप तो हो ही आनंद स्वरूप, तो कारण को तो हटा सकते हो। आपका आनंद किसी कारण पर निर्धारित थोड़ी है। आपका आनंद किसी कारण के कारण थोड़ी ही है। आप तो आनंद स्वरूप हो। अब कारण तो बनेंगे और बिगड़ेंगे, कारण आएंगे और चले जाएंगे। मैंने कारण को आते भी देखा, जाते भी देखा, मेरा क्या बिगाड़ेगा। पर जब मैं ये भूल जाता हूं कि मैं आनंद स्वरूप हूं, फिर मेरी खुशी कई जगह बट जाती है। ऐसा होए तो मैं खुश हूं, वैसा होए तो मैं खुश हूं, फंस गए। मेरे सिवाय कोई यही नहीं कमरे में, मुझे इच्छा होएगी मुझे कोई पूछे, पर जब मैं देखता हूं दूजा है तो लगता है मुझे पूछे। गलती कहां हो रही है? विचार करके देखो, भूल कहां हो रही है, गलती कहां हो रही है। सिर्फ इतना विचार करके देखो, समझ आ जाएगा। दूजा देखा, द्वैत में आए, इच्छा हो गई किसी से, अब आपकी खुशी खत्म हो गई। पर दूजा ही नहीं है, एक भगवान के सिवाय कुछ बना ही नहीं है। अगर कहते हो सब भगवान है, फिर मैं भी तू बन, तू भी तू बन, तो भी इच्छा नहीं बनती। एक ही है ना, तू ही तू, तू ही तू, आप सहत तू ही तू कर दो और मैं ही तो हूं, फिर सब मैं हूं। जैसे भगवान कृष्ण ने विशाल मैं की, फिर कुछ और नहीं। तो इच्छा ना वैसे बनती है ना वैसे बनती है। पर इच्छा का स्वभाव कहां पैदा हो रहा है? मैं भी हूं तू भी है, दो हो गया। दी अदर इज हेल, दादा भगवान ने पहले पहल बता दिया। ये दूजा देखना ही नरक है। दूसरा देख लिया। अब सारी दुनिया आज वो मना रही है शिवरात्रि, लेकिन बात तो समझो, शिव तत्व में तो टिके कोई। और अजीब बात है, शिवरात्रि लोग दिन में मना रहे हैं। है शिवरात्रि, मना दिन में रहे हैं। क्यों? जहां ज्ञानी का दिन अज्ञानी की रात, अज्ञानी की रात ज्ञानी का दिन। चक्कर ही यही है। उनकी रात्रि क्यों है? वो सोते हो या जगते हो, शिवो हम की सदा गुंजन। शिवरात्रि, रात्रि अज्ञान की प्रतीक है, अंधेरा, और शिव तत्व प्रकाश का प्रतीक है। यानी रात भी रात नहीं रहती अगर हम शिव तत्व में टिक जाएं। सारे त्योहार लोग दिन में मनाते हैं, शिव की रात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि मतलब ही यही है। ज्ञानी नाइट भी सेलिब्रेट कर सकता है। यानी इस दुनिया में रह के, अज्ञान अंधेरे में रह के, सबके बीच रह के भी वो अपने तत्व में प्रकाशित है।
रात्रि उसको प्रभावित ही नहीं करती। रात्रि में भी दिन है उसका, तो वो तो अपने निश्चय में, वो तो शिवोम में है। जागती ज्योत है जो, उसके लिए रात कहां से आई, अंधेरा कहां से आया? तुम भी जागती ज्योत है। अद्वैत में आओ, द्वैत का भ्रम छोड़ दियो। अब शिव जी के पास भी परिस्थितियां देखो तो बहुत सारी हैं। दो दो तो स्त्रियां हैं, पार्वती और उधर गंगा। उधर चांद शीतल, गले में जहरीले सांप, विष, गरम विष है। परिस्थितियां नहीं है। पार्वती का शेर, शिव जी का बैल, दोनों दुश्मन एक दूसरे के। दो दो बेटे, गणेश और कार्तिक के। कमी है परिस्थितियों की, पर शिव की समाधि भंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं है। ना स्त्री से इच्छा है, ना बच्चों से इच्छा है। महर्षि कौन है? हर परिस्थिति में शांत है। कुछ होता भी है तो भी शिव समाधि में रहते हैं। तुम इच्छा के कारण अपनी समाधि तोड़ते हैं। जरा सी आवाज होती, आंखें खोल के देखना चाहते हो। शिव माना जिसने संसार में शव होना स्वीकार किया, वो शिव तत्व में टिक गया। देह को मुर्दा करो, मैं को मुर्दा करो, सत्य की जोत जल जाती है। तो हासिल क्या होना है? हासिल तो पड़ा है पहले से। शिव ने शिवत्व को पाया नहीं, शिवत्व तो था पहले से। बस जो अपने को शंकर माना, फिर संसार बढ़ाया, वापस वो अपनी समाधि में आ गए। मैं शंकर हूं ये भाव छोड़ दिया, शिव तत्व में टिक गए। मैं शंकर हूं तो मेरी पत्नी भी है, शिव हूं तो मैं अपनी समाधि में हूं, अपने आनंद में हूं। शंकर हूं तो दो दो बच्चे भी हैं, शिव हूं तो आप सहित ब्रह्म हूं, दूजा भाव ना हुई। आ जाओ अपने निश्चय में, सिर्फ निश्चय में आना है। अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, सब किया, आखिर में अर्जुन ने निश्चय ही तो सुनाया। भगवान आप हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हुआ और मैं निश्चय में हूं। निश्चय दिया जोता जगिया ने। निश्चय की बात करो खाली, पाना खोना कुछ नहीं। तुम पहले से ही वही है। सोन जा सिक्का सोन जा, आखिर थींदा सोन जा। तुम पहले से ही सोना है। सोने की गिन्नी गटर में भी गिर जाए तो भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। तुम भले शरीर को धारण करके आए हो तो भी तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो। निश्चय में रहो। आई बात समझ में?